तो एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर आज के रेट में भी कम से कम 7 से 8 डेवलपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर जो सोसाइटीज़ डिलीवर्ड है उसमें ऑक्यूपेंसी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। मेट्रो कनेक्टिविटी बिल्कुल आपके सामने मिलने वाली है। 130 मीटर जो नोएडा एक्सटेंशन की सबसे चौड़ी सड़क है वो आपको पास में मिलने वाली है। कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो अभी अथॉरिटी के पास भी अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो दूसरे बिल्डर ने ले रखा है, वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, उसके डिफ़ॉल्ट प्लॉट को भी कहीं ना कहीं दूसरा बिल्डर या तो परचेज़ कर लेगा या फिर अथॉरिटी उनको उसकी कैंसिल करके इनको अलॉटमेंट कर देगी। मोस्टली मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि नोएडा एक्सटेंशन में अभी तक जितने भी सेक्टर्स की आप बात कर लो, सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 15-16 तक जितने भी आपने सेक्टर्स अभी तक देखे होंगे, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स या तो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं या फिर बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी स्टक हो चुकी थी, जिसको डेवलपर कहीं ना कहीं उसको कोई दूसरा डेवलपर टेक ओवर करके उसको हैंड ओवर करने की प्लानिंग कर रहा है, या फिर अभी बहुत सारे ऐसे भी प्लॉट्स या फिर प्रॉपर्टी पड़ी हैं जिसका भी NCLT में केस चल रहा है। तो आज का ये जो ब्लॉग है मैं कवर करूँगा सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन। सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन का कह सकते हैं कि आने वाला एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बड़े बड़े टैग जो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे वो सेक्टर 12 के लोकेशन में कहीं ना कहीं एंटर करेंगे। सेक्टर 12 की लोकेशन जो आती है, कह सकते हैं कि अगर गौर चौक से बात करेंगे तो गौर चौक से लगभग 5वां गोल चक्कर आ जाता है। सेक्टर 12 की लोकेशन में आपका जो नोएडा एक्सटेंशन की जो मेट्रो भी प्लान है जो बनने वाली है, सेक्टर 12 में आपका मेट्रो स्टेशन भी आता है। अगर आप सेक्टर 12 के अपोजिट साइड की बात करेंगे तो वहाँ पर आता है आपका नॉलेज पार्क 5। तो उस नॉलेज पार्क 5 की बेल्ट में जितने भी बड़े कमर्शियल्स आप नोएडा एक्सटेंशन में देख लो, जो 20 एकड़ 25 एकड़ 15 एकड़ की जो बड़ी अलॉटमेंट है, जहाँ पर या तो IT बिल्डिंग बनेगी या फिर वो कहीं ना कहीं वो कंपनीज लैंड को परचेज़ करके ही वो कमर्शियल अपना वहाँ पर सेटअप करेगी। तो ऐसे ऑप्शंस आपको ठीक इसके अपोजिट के सेक्टर्स में आता है। सेक्टर 12 के ठीक एक अपोजिट में जो सेक्टर आता है वो नॉलेज पार्क 5 आता है, जहाँ पर अभी हीरानंदानी का जो डेटा सेंटर है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहीं ना कहीं आज के डेट में ऑपरेशनल हो गया। तो एक बहुत बड़ा एक साइन कह सकते हैं कि एक साइड में पूरा का पूरा आपका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, दूसरे साइड में आपका पूरी का पूरा कमर्शियल बेल्ट है, बीच में आपकी 130 मीटर की रोड आती है एंड देन मेट्रो की कनेक्टिविटी आती है। सेक्टर ऐसा जहाँ पर कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप इस सेक्टर 12 की लोकेशन से ग्रेटर नोएडा जाएंगे, जो जीटा और परीचौक वाली बेल्ट आती है, हार्डली 10 से 15 मिनट। इससे आपका जो एक बुढ़ाके का जो रेलवे स्टेशन आ रहा है, हार्डली 15 मिनट। इसके अलावा आपका NH24 10 से 15 मिनट। नोएडा सेंट्रल नोएडा सेक्टर 18 मुश्किल से 20 से 25 मिनट। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी सिनेरियो में इस वाली पूरी बेल्ट में देख लो तो सेक्टर 12 की लोकेशन आपको कहीं ना कहीं हर सेक्टर्स की कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिविटी जस्ट 15 से 20 मिनट 25 मिनट के अंदर में दे रही है। एक चीज़ और भी है कि कोई भी क्राउड जब किसी सेक्टर्स में मूव करती है तो मेनली रिक्वायरमेंट्स होती है कि हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह कितने नियर बाई में है। तो इस वाली पूरी बेल्ट में 130 मीटर की बात करूँ तो मोर देन 8 to 10 आपको बड़े बड़े स्कूल्स मिल जाएंगे, जो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक हब जो है वो कहीं ना कहीं इस वाली पूरे बेल्ट में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। वो आप आज के डेट में भी देख सकते हो कि बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पर आज के डेट में भी ऑपरेशनल है। अब सेक्टर 12 की लोकेशन में बात करूं आज के डेट में, सेक्टर 10 और सेक्टर 12 में लगभग जो बड़े टैग के डेवलपर हैं या फिर छोटा टैग में कंबाइन करके बता देता हूं, महागुन, ATS और अमात्रा, ये 3 प्रॉपर्टी जो थी वो डिलीवर हो चुकी है। इसके अलावा SK की प्रॉपर्टी है, फिर आपका विक्ट्री सेंट्रल आता है, फिर आपका सिका की प्रॉपर्टी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपका अरिहंत एबोर्ड हो गया अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोको काउंटी हो गया अंडर कंस्ट्रक्शन है।
इसके अलावा कुछ बड़े टैग के डेवलपर जैसे एलीट ग्रुप हो गया, एल्डिको हो गया, महागुन हो गया, ये ऐसे ऐसे डेवलपर्स जो कहीं ना कहीं सेक्टर्स के नियर बाई में लैंड कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आज के डेट में कि जब ये बड़े टैग यहाँ पर एंटर करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि उनकी जो कॉस्टिंग होगी वो 7,500 8,000 के आसपास इससे कम की रखेंगे। तो टेंटेटिव यही है कि 7,500 8,000 के आसपास की कॉस्टिंग अगर वो डेवलपर रखेंगे तो जो यहाँ पर आज की जो ऑनगोइंग प्रॉपर्टी है, सिक्का भी आता है, स्प्रिंग एल्मस भी आता है और फ्यूजन ब्रुक भी आता है, तो ये ऑनगोइंग प्रॉपर्टी के रेट्स बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर जाएंगे। आज के रेट में कि हम किस प्रॉपर्टी में आज के रेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। छोटा साइज लेना हो तो सिविटेक स्ट्रिंग देख सकते हैं, इको काउंटी देख सकते हैं, अरिहंत अबोर्ड देख सकते हैं। बड़े साइज़ में जाना हो आपको आज के रेट में, अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, तो फ्यूजन ब्रुक देख सकते हैं, स्प्रिंग एल्मस देख सकते हैं। बट हाँ, आज के डेट में इस वाले बेल्ट का जो रेट है वो लगभग 5,000 से लेकर 5,500 पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव की कॉस्टिंग आती है, इंक्लूडिंग GST एंड ऑल। डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी, फ्लोर्स एंड फेसिंग, थोड़ा सा प्राइसिंग ऊपर नीचे वेरी करता है, बट टेंटेटिव 5,000 के आसपास का रेट आता है। और एक्सपेक्टेड है कि अगर आपने आज के रेट में 5,000 के रेट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर ली तो वो जो प्राइसिंग है टिल पोजीशन 2.5 से 3 साल की लॉक इन की बात करें, दैट विल बी कन्वर्टेड टू 7,500 पर स्क्वायर फीट नियर बाई। तो एक अच्छा रिटर्न आप सेक्टर 12 की लोकेशन से ले सकते हैं। बाकी सेक्टर 12 में कुछ और भी जो बड़े टैग के डेवलपर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो यहाँ पर आते हैं, कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती है, उसको भी आपको ब्लॉग के जरिए मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, बड़े टैग आ रहे हैं, ये बात कंफर्म है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आज के रेट में जो ऑप्शंस आपको आज के रेट में यहाँ पर मिल रहा है उसको आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि डिले करते करते प्राइसिंग ऊपर चली जाएगी। न्यू टैग आएगा, महंगी प्रॉपर्टी वो लॉन्च करेगा तो इनके प्राइस भी स्लाइटली अप चले जाएंगे। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाकी सेक्टर 12 की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में मैं डील कर रहा हूँ, तो कोई भी ऑप्शंस आपको लगता है कि इस लोकेलिटी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस प्रॉपर्टी में पैसे लगाने के बाद कितना बेटर आप रिटर्न गेन कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।